लीगल नोटिस का सच मतलब किसने भेजा, कब भेजा, क्यों भेजा, इसके ऊपर भाई बहुत सवाल हो रहे हैं। और कोई भी स्पेशल दिन क्या सिर्फ बड़े यूट्यूबर के लिए होता है? छोटे यूट्यूबर, नए यूट्यूबर का कोई स्पेशल दिन नहीं हो सकता। मेरे चैनल पे मेरी आप बीती जो चीजें मेरे साथ हुई है वो मैं कब बोलूंगी, मैं कब अपलोड करूं, कब नहीं अपलोड करूं, ये भी शायद कुछ लोग डिसाइड करेंगे। क्या मतलब लोगों की इतनी मनमानी है? मुझे अब अपने चैनल पे अपनी बात कहने के लिए भी लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। खैर, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड यस, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अपनी बात रखूं, भाई किसी और के पास आया है क्या लीगल नोटिस? मतलब कुछ ऐसा किसी को धमकाया गया हो, डराया गया हो, कुछ बोली बात मतलब हुई है क्या कहीं किसी से? हुई है तो भाई पहले रख दो, क्योंकि जब मैं अपनी बात रखती हूँ ना तो कॉपी करते हुए लोग पता नहीं किस इंटेंशन से, मतलब यार क्या चलता है लोगों के दिमाग में, बस कॉपी ही करना है क्या लोगों को, कुछ अपना ओरिजिनल नहीं कर सकते। खैर छोड़ो, मैं अपने सारे व्यूअर्स, कल जो मैंने अपना वीडियो पोस्ट किया था उसके ऊपर मेरे सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने अपना बहुत प्यार, बहुत कंसर्न दिखाया है कि अरे नहीं नेहा, आप डरना मत, घबराना मत, आप ऐसे वीडियो बनाते रहो और हम सब आपके साथ हैं। तो मेरे सारे व्यूअर्स का मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मैं आप सभी को ये अश्योरिटी देती हूँ कि मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। मैं कोई डरी नहीं हूँ, मैं कोई घबराई नहीं हूँ। भाई जब कुछ गलत किया नहीं है तो डर कैसा? ना मैं यहाँ बैठ के देखो किसी को कॉपी कर रही हूँ, है ना मुझे किसी और से हिम्मत चाहिए कि कोई और भैया हाँ ऐसा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी को ये मेरी तरफ से ये इस बात के लिए मैं अश्योर करती हूँ कि मेरे चैनल पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे वीडियोस आते रहेंगे। हाँ देखो, अभी तक मैंने कभी भी अपने किसी भी वीडियो में, ना पहले की वीडियो में, ना कल की वीडियो में, ना आज की वीडियो में, ना आने वाले वीडियो में किसी का मजाक उड़ाया है, किसी को डिफेम करने की कोशिश की है, ना कभी करूंगी। जो बातें वीडियो में हुई है वही बातें देखी हैं और उन्हीं पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रखने से किसी और को प्रॉब्लम है तो आप मेरा वीडियो मत देखो। किसी यूट्यूबर को प्रॉब्लम है कि भैया आप मेरे वीडियो के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत रखो, तो उनकी प्रॉब्लम यूं ही बनी रहे। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियो अपलोड करता है और उससे डॉलर कमा रहा है, वो पब्लिक को बेच रहा है, तो उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पब्लिक का अधिकार है। जैसे बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स का है, बहुत सारे कमेंटेटर्स का है, वैसे ही मेरा भी है। भाई कोई भी किसी गुलाम देश में नहीं रहता है, एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। अंग्रेजों का राज नहीं चल रहा है यहाँ पे, जो कि किसी के रोकने से, किसी के टोकने से कोई वीडियो बनाना या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बंद कर देगा। और मैंने कभी भी, मैं बताऊं, हालांकि लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे रिलेट करने की और या फिर मेरे वीडियो को किसी यूट्यूबर से रिलेट करने की, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी यूट्यूबर से पूछ के वीडियो बनाना शुरू नहीं किया है, तो कभी किसी के रोकने पे रुकूंगी भी नहीं। और पता नहीं कौन से ही महान होते हैं वो लोग जो कि पूछ के वीडियो बनाते हैं। अब एक बात बताओ भाई, पूछ के अगर कोई वीडियो बनाएगा तो पूछ के कोई बुराई तो करता नहीं है। कोई जाता है किसी के पास, कहता है क्या पूछ के कि अरे भैया हाँ क्या मैं आपकी बुराई कर सकता हूँ? नहीं करता है ना, वो सिर्फ अच्छाई ही करेगा, बुराई होगा उसको कवर अप करेगा। यही डिफरेंस होता है। शायद कोई अगर पूछ के वीडियो बना रहा होता तो सिर्फ वाह वाह कर रहा होता, पर मैंने ना कभी किसी से पूछा है, ना मैं किसी के रोकने से रुकने वाली हूँ, ठीक है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे चैनल पे, मैं रखती रहूंगी। अभी तक मैंने हमेशा जो YouTube के गाइडलाइंस है वो फॉलो करी है। अगर YouTube के गाइडलाइन के इधर उधर गई होती तो बात अलग होता, या फिर किसी भी क्रिएटर के ऊपर बात की है तो जो वीडियो में दिखाया गया है, जो भी ऑनलाइन प्रोवाइड है, उन सोर्सेस को ही मद्देनजर रखते हुए की है। कभी भी वीडियो से इधर उधर की बाहर की बात नहीं की है, किसी का मजाक नहीं उड़ाया है, किसी को पर्सनल कॉमेंट नहीं किया है, अरे माँ को डराना, अरे ज्ञानी बाबा, अरे माँ को ढाल बनाते हैं, कभी भी ऐसी चीजें मैंने नहीं कही है। हाँ, एक जनरल ओपिनियन होता है, जो गलत है वो गलत है, तो गलत को गलत ही कहा जाएगा। अब गलत को गलत कहने के लिए कोई मुझे गलत कहे तो कहता रहे।
तो अभी तक मैं यहाँ अपने चैनल आहा लाइफस्टाइल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। अभी तक देखो मेरा चैनल चल रहा है, हाँ मतलब YouTube के गाइडलाइंस जो है उसके अंतर्गत मैं अपने वीडियो बना रही हूँ। लेकिन बाय चांस इन एनी केस अगर मेरा चैनल अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ना, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है गाइज। YouTube ना मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को दिक्कत होगी और फर्स्ट डे से ही मुझे इतना रोकने की कोशिश की जाएगी, ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो YouTube सिर्फ एक आप मान सकते हो कि अब मेरा पैशन बन गया है कि मुझे रखना है भाई, जितना रोकोगे मैं उतना आगे बढ़ूंगी। YouTube मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं है, इससे मेरा घर नहीं चलता है कि मैं अरे YouTube पे कुछ लोग मुझे हेट देंगे या रोकने की कोशिश करेंगे, उससे मेरा ये मेंटली जो मेंटल पीस होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और मैं ऐसी धमकियां देने या फिर इतनी कमजोर पड़ जाऊंगी कि मैं ऐसी बात करने लगूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी। नहीं, मैं राजपूत हूं, राजपूत का खून दौड़ता है मेरे अंदर, तो मैं मेंटली और भगवान की कृपा से और मैनर्स में भी बहुत स्ट्रांग हूं कि ऐसे ऐसे जो चीजें हैं ना इनको मैं फेस कर सकूं और करूंगी। चैनल का क्या है, अगर एक चैनल गया तो 2 और आ जाएंगे, अगर 2 गए तो 4 और आ जाएंगे। जितना मुझे रोकने की कोशिश की जाएगी मैं उतना आगे बढ़ती रहूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं ना किसी से डरूंगी, ना किसी के रोकने से रुकूंगी, ना वीडियोस बनाना बंद करूंगी ना किसी से परमिशन लूंगी, किसी पब्लिक फिगर से, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स प्लीज आप अश्योर रहे इस चीज पे कि मैं अपना वीडियो जो है वो बनाते रहूंगी। तो ऐसे ही मैंने कल भी एक लीगल नोटिस जो मुझे आया था उस पर अपना वीडियो रखा। फिर भाई साहब कुछ लोग जो है वो पता नहीं मेरे वीडियो को कहाँ किस चीज से किन किन बातों से रिलेट करने लगे, मतलब लिटरली मेरे वीडियो को मेरी कहानी को पता नहीं किन किन चीजों से रिलेट करके और कहा जाने लगा। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए कि भाई साहब तुमको आज ही रखना था, तुमको आज ही बोलना था, तुमको ये ही करना था, आज का दिन किसी के लिए कितना बड़ा है। हालांकि देखो एक होती है ना भाषा, मुझे नेगेटिव या हेट कमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, जिसने अपनी भाषा जो है मर्यादित रखी है उनके कमेंट्स अभी भी पड़े हुए हैं, और जो बिल्कुल अपनी जाहिल होने का प्रमाण दे रहे थे उनको कमेंट सेक्शन से इज्जत के साथ, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे तुच्छी मानसिकता वाले लोग नहीं चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि आज ही क्यों रखा, आज ही क्यों रखा। तो भाई मुझे एक चीज बताओ कि दुनिया में रोज बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे मेरे घर में बैठ के मैं अपने से रिलेटेड कौन सी बात कब करूंगी, ये क्या कुछ नेगेटिव लोग डिसाइड करेंगे क्या कि नहीं नहीं आज नहीं, रुक जाओ, इतने दिन बाद करते हैं, इतने दिन बाद करते हैं। नहीं ना, वो मेरा डिसीजन होगा भाई, मुझे रखना है जब मैं रखूंगी, जब मेरे पास टाइम होगा। और मैंने बात की थी लीगल नोटिस के बारे में। लीगल नोटिस मतलब कि कुछ चीज यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म से हट के, तो मैं डिजिटल जो चीजें हैं उनको क्यों अपने ध्यान में रखूंगी। लीगल नोटिस है मतलब जहां बात की लॉयर एडवोकेट्स तक पहुंच गई, वहां जब मेरा लॉयर या मेरा एडवोकेट जब मुझे हरी झंडी देगा या जब मुझे मेरा लीगल एडवाइजर एडवाइस करेगा, यस नाउ यू कैन टॉक अबाउट दिस टॉपिक, तो मैं बात करूंगी ना। ये कुछ ये तुच्छे गंवार जाहिल लोगों के हिसाब से करूंगी, अब क्यों किया, तब क्यों किया। भाई मेरी मर्जी, मेरा चैनल, मुझे जब करना है मैं तब करूंगी। पर कुछ लोग जो है ना ये बिल्कुल सुनने को या मानने को तैयार नहीं है कि भाई साहब मेरे चैनल पे भी मेरी मर्जी चलेगी। और ये वही कुछ लोग हैं ना जिनको कि हमेशा से मेरे चैनल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम रही ही रही है। इन्होंने कभी भी किसी भी मेरे एक चीज को भी, इवन मैं पर्सनली तो मैंने अपने अगर किसी वीडियो में किसी यूट्यूबर को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि उनकी तरफ से कुछ गलत दिखाया गया है वीडियो में, मुझे गलत लगा है, तो जब उन्होंने कुछ अच्छा किया तो मैंने अप्रिशिएट भी किया है, सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं किया है। लेकिन ये कुछ जो दिमाग में यहाँ पे नफरत लेके ही बैठे हुए हैं ना, उन्होंने मुझे हमेशा से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन्होंने सिर्फ नफरत और सिर्फ हेट कमेंट्स ही किए हैं। तो मेरे चैनल पे मेरी मर्जी चलेगी, मुझे अपने बारे में जब जो बात करनी होगी मैं करूंगी। हाँ, कुछ लोग इसको यहां से भी रिलेट कर रहे हैं, आज ही करवाया गया है, आज ही करवाया गया है। तो भाई देखो, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि मैंने कभी किसी से पूछ के वीडियो नहीं बनाई है, ओके। और ना मैं आगे किसी से पूछूंगी या परमिशन लूंगी और ना किसी के रोकने पे रुकूंगी। अब अपने हिसाब से अपने मन में
तुम लोगों को जो सोच रहे हैं सोचो। जैसे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने रखना शुरू किया तो लोगों ने ऐसे ही बहुत डंका बजाया था, ये तो पेड है, ये तो पैसे लेती है, ये तो खाती है, जबकि प्रूफ के नाम पे कोई प्रूफ नहीं कर पाया। तो वैसे ही मैं आज भी कह रही हूँ कि अगर इतनी बातें कह रहे हो ना कि ये करवाया जा रहा है, ये करवा रहे हैं या फिर ये ऐसा कर रहे हैं, तो भाई थोड़ी शर्म हो ना, तो चुल्लू भर पानी लो, उसमें अपना मुंह देखो कि शर्म करते कैसे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, मतलब खुद में बिल्कुल शर्म लाज लिहाज है ही नहीं। भाई जो बोलते हो उसको साबित करने का दम, उसको साबित करने का जिगरा तो रखो। कैसे कुछ भी बोल देते हो मुंह उठा के यार। पर खैर चलो, ये दिखाता है, तुम लोगों की अपब्रिंगिंग दिखाती है, तुम लोगों का मानसिकता दिखाती है कि कितने मतलब नेगेटिव पर्सनालिटीज हो तुम लोग। खैर इन्फ्लुएंस ही ऐसे हुए हो, इसी ढंग में इन्फ्लुएंस हुए हो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी को चोर बोल दूं तो मेरे बोलने से कोई चोर हो नहीं जाएगा। अब मैं तो अपनी हंसी उड़वाऊंगी ना, किसी भले इंसान को चोर 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 कह के। बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी मानसिकता औरों जैसी नहीं है। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं ना कि नहीं करवाया जा रहा है या फिर कल ही क्यों हुआ, मेरा चैनल पे मेरी मर्जी चलेगी, मुझे जब रखना होगा मैं रखूंगी। बात डिजिटल प्लेटफॉर्म तक नहीं रह गई है, बात लीगल गई थी, मुझे लीगल नोटिस आया था, तो जब मेरा लीगल एडवाइजर मुझे बोलेगा मैं तब बात करूंगी। और किसी के करवाने या किसी से करने से आप लोग को रिलेट करना है तो करते रहो। इतने बड़े मुंह के हो, इतने अपने शब्दों के सच्चे हो, तो या तो प्रूफ कर दो या तो अपना चोंगा जैसा मुंह खोल के चोंगा बजाते रहो। हाँ जी, एक और चीज जैसे कि लोगों को ये लग रहा है कि नहीं तुमने कल ही क्यों अनाउंस किया, तो मैं उनको बता दूं कि मेरे को जो ये लीगल नोटिस आया था ये 22-23 दिन पहले आया था। और जब ये लीगल नोटिस आया था ना, तब सिर्फ किसी एक मतलब कम्युनिटी के लिए, लाइक बिहारी या गुजराती या मराठी, ऐसी कम्युनिटी के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तानी के लिए वो जो दिन होते हैं ना वो बहुत पावन दिन होते हैं। मुझे जब लीगल नोटिस भेजा गया था तो वो कहते हैं ना, जब सारी दुनिया जो है वो माता रानी के भक्ति में लीन थी, तब मुझे लीगल नोटिस भेजा गया था। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सब जय माता दी, जय माता दी कर रहे थे, माता रानी का नाम ले रहे थे, लोगों के घर में पाठ चल रहे थे। इवन वो क्रिएटर जिन्होंने मुझे लीगल नोटिस भेजा, उनके भी वीडियो में हमें वो माता रानी की पूजा आराधना करते हुए दिखे। मेरा भी 9 दिन का फास्ट था और मैंने भी माता रानी माता रानी माता रानी बहुत, मतलब उन 9 दिनों का महत्व मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, वो दिन शायद सारे भारतीय के लिए बहुत खास होता है, बहुत पावन पॉजिटिव दिन होते हैं, जबकि लोग उन 9 दिनों में माता रानी की पूजा आराधना पूजा पाठ करते हैं। मैंने 9 दिन का व्रत रखा था, बहुत लोगों ने 9 दिन का व्रत रखा था। उन दिनों में मुझे ये लीगल नोटिस भेजा गया, तो क्या किसी ने इस बात का रिगार्ड रखा? अगर किसी को लीगल नोटिस भेजना था और जिस क्रिएटर ने भेजा उस क्रिएटर के वीडियो में हमें साफ साफ देखने को मिला है कि जय माता दी पूजा पाठ और पता नहीं कितने सारी चीजें चल रही है, तो आप खुद सोचो ना। यहाँ आप देखो डिप्लोमेसी देखो, डुअल पर्सनालिटी देखो कि वीडियो में दिखाने के लिए सबको जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी चल रहा है, और बिहाइंड द कैमरा अरे लीगल नोटिस भेजना है और भेजना है, लेकिन झूठे एलिगेशंस लगाने हैं, झूठी झूठी बातें करके भेजना है। तो आप समझ रहे हो मेंटालिटी यहाँ साफ दिख रही है ना भाई। यही चीज मेरे माइंड में क्लियर हो गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया है ना कि क्या आपके माइंड में क्लियर हो गया, यही चीज क्लियर हो गई कि भाई जो इंसान जैसा कैमरे पे दिख रहा है वो बिहाइंड द कैमरा वैसा नहीं है। किसी के लिए कोई दिन खास होता है, किसी के लिए कोई दिन खास होता है। मेरे लिए माता रानी के दिन बहुत खास होते हैं। मैं पूरे 9 दिन के व्रत रखती हूँ और ये दिन सभी इंडियंस के लिए बहुत खास होते हैं भाई। हर किसी के घर में माता रानी के दिनों में अलग ही पॉजिटिविटी, अलग ही पूजा पाठ त्योहार चलता है। तो क्या क्रिएटर मेरा छोड़ो माता रानी का ही रिगार्ड नहीं रख सकते थे कि हमें ये जो प्रोसेस करना है हम 9 दिन बाद कर लेंगे? ऐसा भी तो हो सकता था ना, लेकिन नहीं, जानबूझ के मुझे उन्हीं दिनों में लीगल नोटिस भेजा गया जबकि सब कुछ इतना पॉजिटिव चल रहा है। मेरा व्रत है 9 दिन का और मुझे मेंटली परेशान करने के लिए कि इन दिनों में ये मेंटली इजीली टॉर्चर हो जाएगी, क्योंकि फिजिकली भी है, व्रत है भाई, थोड़ा फिजिकली भी इंसान एग्जॉस्ट होता है, उसके ऊपर फिर इतना मेंटल प्रेशर, फिर नोटिस पढ़ के कहीं का मतलब कुछ भी जो भी बातें वहां लिखी गई है, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी अफेक्ट करेगा ना।
यस, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ओके थी, ये नहीं है वो नहीं है। नोटिस पढ़ के मुझे भी बुरा लगा था कि ऐसा क्यों, मतलब मुझे कितने ही दिन हुए हैं। जैसे लोगों का मानना होता है ना कि कोई इंसान जो है वो कोई भी काम की जैसे शुरुआत करता है तो शुरू में परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे ही परफेक्शन आती है। कोई वीडियो बनाने में या फिर कोई बोलने में, कोई कैमरा फेस करने में धीरे परफेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच होती है, मेरी भी सोच है। तो क्या जो इतने बड़े क्रिएटर, इतने बड़े यूट्यूबर बनते हैं वो इस चीज़ का रिगार्ड नहीं रख सकते थे कि नहीं भाई चलो, एक तो अभी माता रानी के पावन दिन चल रहे हैं, हम ये जो भी ये लीगल प्रोसेस है ये माता रानी के पावन दिनों के बाद कर लेंगे। क्यों इन दिनों में क्यों नेगेटिविटी सोचना भी या फिर नेगेटिव किसी के लिए प्लान भी करना। लेकिन मेरे लिए किया गया, मेरे लिए जो मेरा खास दिन था नवरात्रों का, उसमें मुझे लीगल नोटिस भेजा गया, मुझे मेंटली परेशान करने के लिए। और जिन यूट्यूबर ने भेजा वो जय माता दी जय माता दी जय माता दी करते रहते हैं, माता रानी के प्रति बहुत अपनी भक्ति, बहुत अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। अब भाई मेरी सोच में देखो, एक ऐसा इंसान जो कि माता रानी के भक्ति भाव में इतना लीन है, वो तो ऐसा नहीं सोच सकता। उसका तो फिर माता रानी के दिनों में खास करके तो ध्यान कहीं और, मतलब और ऐसे पेचीदा मुद्दों में तो जाएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा इंटेंशनली किया गया मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए, और मैं हुई भी हूँ, मैं मेंटली परेशान भी हुई हूँ। आपने देखा होगा उस टाइम पे मैंने कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं रेगुलर नहीं आई हूँ, मैंने 2-2, 3-3, 4-4 दिन का ब्रेक लिया है, मेरे वीडियोस नहीं आए हैं, क्योंकि यस आई वॉज मेंटली डिस्टर्ब, मुझे हुआ था वो मेंटली अफेक्ट। लेकिन वही चीज़ है ना कि जब आपके आसपास अच्छे लोग होते हैं ना तो वो आपको समझाते हैं, और आपको जब ये समझ आता है ना कि नहीं भाई हमने कुछ गलत किया नहीं है तो हमें डरना क्यों है, हमें रुकना क्यों है, ऐसे एक जाएंगे 4 और आएंगे, इनसे डरो मत, इनके सामने डट के खड़े रहो। और मैं खुद राजपूत हूं और मैं उनमें से हूं कि अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो मैं सर कटाना पसंद करूंगी, सर झुकाना पसंद नहीं करूंगी। और राजपूतों की वो बातें होती है ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो मैंने वो चीजें देखी हैं अपने घर में, अपने परिवार में। जब ये चीजें सामने आई ना तो सभी ने मुझे यही बोला, नहीं तू रुक मत। और फिर जो मेरे YouTube के व्यूअर्स हैं उनका सपोर्ट, उनका प्यार, मेरी फैमिली, हाँ मैं हुई थी मेंटली, मैं बहुत परेशान हुई थी, तब मैंने ब्रेक लिया था। और मेरे व्यूअर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ भी रहे थे और अभी भी वो समझ भी रहे हैं। लेकिन गाइस मैं स्ट्रांग हूँ। आप लोगों से खैर बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, बस। उसके अलावा तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सब गलत नहीं हूं ना तो मैं सब लड़ लूंगी, सब देख लूंगी, बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। ये जो नोटिस मुझे भेजा गया है वो बिल्कुल साफ हो गया है। और अब जब मैंने मेरे व्यूअर्स को ये भी बता दिया है कि मुझे ये नोटिस माता रानी के पावन दिनों में भेजा गया है, तो जो लोग माता रानी माता रानी माता रानी करके ऐसे बस झंडा लहराते हैं ना, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो भाई माता रानी ने पर्सनली किसी को गोद नहीं लिया है। माता रानी सभी की है और सभी की माता रानी से अपनी अपनी भक्ति, अपने अपने भाव, अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने आस्था है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भैया माता रानी माता रानी माता रानी। अगर माता रानी करने का इतना ही वो होता ना तो खैर माता रानी के पावन दिनों में, पॉजिटिव दिनों में ऐसी नेगेटिविटी नहीं की जाती। हाँ जी, तो अब बात करेंगे जब मैंने कल अपने लीगल नोटिस की बात की तो मुझे मेरे किसी प्यारे व्यूअर ने इंस्टाग्राम पे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे कि कहीं किसी चैनल पे किसी और ने भी लीगल नोटिस की बात की है। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये लीगल नोटिस की बात, हाँ, और जिसने बात की थी कल पोस्ट में उनका वीडियो भी आया है, वीडियो में वो कह रही है महीना भर हो गया, तो महीना भर से चुप क्यों थी फिर? मतलब इंतजार कर रहे थे कि कोई और अपने लीगल नोटिस के बारे में बात करे तभी मैं बात करूंगी। मतलब सोचो, अगर मैं बात नहीं करती अभी तो ये सामने से ये मोहतरमा भी उठ के बात नहीं करती, लेकिन अब वो बात कर रही हैं तो पहले कर लेती, क्योंकि मुझे तो लीगल नोटिस आए हुए मतलब 22 से 25 दिन करीब हुए हैं और मैडम को महीने भर पहले गया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखो मेरी सोच ये है कि इन्होंने मेरी कॉपी की है, मैंने अपने लीगल नोटिस के बारे में बात की है तो इन्होंने अपने लीगल नोटिस के बारे में बात की है, और मुझे लीगल नोटिस भेजा गया इनके बाद।
और इन मोहतरमा का ऐसा कहना है कि वो पूछ के वीडियो बनाती हैं। अब पूछने के लिए तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या पूछा होगा, हो सकता है ना भाई, अब जो चीजें सामने आएगी उसके ऊपर तो इंसान कुछ भी सोच सकता है। तो पूछने के लिए तो पता नहीं क्या क्या पूछा होगा इन्होंने किसी से और किस किस से। इनको जो लीगल नोटिस भेजा गया था वो मुझसे पहले भेजा गया था, लेकिन इन्होंने मुझको कॉपी करते हुए, जब कल मैंने अपने लीगल नोटिस की बात की है उसके कुछ घंटे बाद ही इन्होंने भी ऐलान कर दिया कि भाई इनको भी लीगल नोटिस गया। तो पहले भी कर सकते थे। और मुझे तो ऐसा लगता है ना, मतलब अब जब ये बात सामने आई है तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरी कॉपी करने के बाद इन्होंने अपने लीगल नोटिस की बात ऐसे रिवील की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लीगल नोटिस भेजा गया और किसी के ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि भाई मुझे आ गया है लीगल नोटिस, अब तुमको भी भेजना पड़ेगा, नहीं तो जो जो मैंने तुम्हें पूछा बताया है वो मैं एक्सपोज कर दूंगी, रिवील कर दूंगी। तो इसी डर से मुझे भी लीगल नोटिस भेजा गया, क्योंकि मुझे लीगल नोटिस भेजा गया है इन मोहतरमा को लीगल नोटिस भेजने के बाद। तो हो सकता है ना भाई कि कहीं लीगल नोटिस देख के कहीं किसी पे प्रेशर किया गया होगा कि मैंने जो पूछा बताया है वो मैं एक्सपोज कर दूंगी तो तुम भी लीगल नोटिस भेजो। क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा सिर्फ इकलौता ऐसा चैनल था जहां की मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाकी रिएक्शन चैनल से हटके था। हाँ जी, कुछ रिएक्शन चैनल मतलब जिनके की थंबनेल, टाइटल और सब सेम होते हैं, जिनको कि मैंने कितनी बार पॉइंट आउट भी किया है। एंड रिएक्शन चैनल देखो, इनकी आपस में इतनी मिली भगत होती है, चलो ओपनली बात करते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन एक दूसरे के रिएक्शन वीडियोस भी एक दूसरे से इतने इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक चैनल पे एक लाल साड़ी को जब तक चेरी रेड चेरी रेड चेरी रेड बोला जाएगा, दूसरे चैनल पे उसी लाल साड़ी को तब तक चेरी रेड चेरी रेड चेरी रेड बोला जाएगा। और जैसे ही एक चैनल पे उस लाल साड़ी को चेरी रेड से बदल के ब्लड रेड कहना शुरू कर देंगे, दूसरे चैनल पे भी उसी साड़ी को चेरी रेड से बदल के ब्लड रेड कहना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो, मतलब इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो इतने इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चीजें अब बहुत सारी सामने आ गई है, तो मैंने ना कभी किसी से पूछ के अपना वीडियो बनाना शुरू किया है, ना मेरी किसी से कोई वार्तालाप हुई है। और मेरे लीगल नोटिस का अनाउंसमेंट के बाद, का रिवील करने के बाद कोई मुझे कॉपी करके अपना लीगल नोटिस के बारे में रिवील कर रहा है तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी को लीगल नोटिस भेजा गया होगा और उन्होंने कुछ ऐसा पूछने जानने की बात का प्रेशर बनाया होगा, रिवील करने की बात कही होगी, इसीलिए प्रेशर में आके मुझे भी लीगल नोटिस भेजा गया। नहीं तो जो बात डिजिटली चल रही थी, मतलब मैं मेरे चैनल पे डिजिटली बैठ के और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है एक डिजिटल वीडियो के ऊपर शेयर कर रही थी, ऐसे ही मुझे भी कट आउट किया जा सकता था, मुझे भी अपनी बात जो है वो डिजिटली कह सकते थे। जैसे होता है ना, कितने क्रिएटर होते हैं जिनके ऊपर की मतलब बहुत सारे रिएक्शन चैनल, हालांकि ये रिएक्शन चैनल की आपस में बहुत मिली भगत होती है, जो बात एक बोलता है वही बात दूसरा बोलता है। मैं तो इस चीज से बहुत रिलेट करती हूँ क्योंकि मैंने अपने वीडियो में कितने रिएक्शन चैनल को कॉल आउट किया है, और जिनको नहीं किया है, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, रिएक्शन चैनल वालों ने लिटरली मतलब पैनल्स लगा लगा के, पैनल्स पे मतलब साथ में ग्रुपिज्म कर करके मतलब मुझको इतना ह्यूमिलिएट किया है, इतना ह्यूमिलिएट किया है, इतना धमकाया है। ये ऐसी भाषा रही है ना, सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। तो खैर चलो, अभी सारी चीजें रखी जा रही हैं और उसी पैनल को ज्वाइन करती हैं एक ऐसी रिएक्शनिस्ट जिनका कि मैंने कभी नाम भी नहीं लिया, जिनको कि मैं जानती भी नहीं, वो भी ज्वाइन करके वो भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल के चली जाती हैं। तो ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, इनका जो ये गुटबाजी या ग्रुपिज्म चलता है, ये सारा ग्रुप किसी एक क्रिएटर के पीछे पड़ा हुआ है और उस क्रिएटर की तरफ से, जैसे कि हमें सुनने को मिल रहा है या दावा किया जा रहा है कि अगर लीगल नोटिस गया है, तो मुझे तो बस एक चीज जानने के लिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूं। सोचो मतलब उस क्रिएटर का कितना बड़ा दिल है जहां की इतने सारे रिएक्शन चैनल मिलके उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनके लिए अपने अपने वीडियोस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लेकिन वो लीगल नोटिस भेजते हैं सिर्फ एक रिएक्शन चैनल को। अब सोचो, अगर वो चाहते हैं, अगर उनका इंटेंशन कुछ ऐसा गलत होता तो जितने रिएक्शन चैनल अगेंस्ट में है सबको लीगल नोटिस भेज देते, वकील के पास गए ही होंगे, अपनी बात रखी ही होगी, वकील को पैसे वैसे दिए ही होंगे, फिर
सारे रिएक्शन चैनल वाले को क्यों नहीं भेजा, सिर्फ एक को ही क्यों भेजा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, लिमिट क्रॉस की गई होगी, इसीलिए। और हाँ, बात तो ये भी सामने आ रही है ना कि पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे बात की गई है, मतलब बहुत पहले बात की गई है, बहुत देर तक बात की गई है। अब सोचो, लीगल नोटिस भेजने से पहले इतनी बात की गई है, इस तरीके से समझाया गया है या अपनी बात सामने रखी गई है, फिर भी अगर कोई समझा नहीं है तो लीगल नोटिस भेजा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मेरे साथ क्या किया गया, मुझे तो मतलब डिजिटली जो चीज चल रही थी, अगर मेरे किसी बात से अगर ऑफेंड हो रहे थे या फिर कहीं लग रहा था कि नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, तो मुझसे भी तो ऐसे किसी और माध्यम से बात कर सकते थे। अरे मेरे लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के मुझे गलत साबित कर सकते थे, मुझे कॉल आउट कर सकते थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे पहले वीडियो में एक्नॉलेज नहीं किया गया, वीडियो में एक्नॉलेज किया गया और इतना ध्यान से मेरा वीडियो देखा जाता है कि मेरे हैंड तक का भी मजाक उड़ाया गया और वहां पे भी मुझ पे सिर्फ झूठे इल्जाम ही लगाए गए। तो समझ रहे हो, मुझे अब ये चीजें जो सामने आई है ना, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्योंकि किसी और क्रिएटर ने किसी और रिएक्शन चैनल को लीगल नोटिस भेजा, उनको बहुत बार समझाने के बाद, उनसे बात करने के बाद, जबकि उसी सेम क्रिएटर के पीछे बहुत सारे रिएक्शन चैनल अपना रिएक्शन दे रहे हैं, जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है रख रहे हैं, उसके बावजूद सिर्फ एक रिएक्शन चैनल को लीगल नोटिस भेजा गया। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं इकलौती ऐसा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी जो कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग था, लेकिन मेरा सिंगल सिर्फ एक रिएक्शनिस्ट का रिएक्शन या सिर्फ एक चैनल का पॉइंट ऑफ व्यू बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे इंस्टाग्राम पे या कहीं किसी और ऐप पे बात करके समझाने की या कॉल आउट करने की या फिर वीडियो में एक्नॉलेज करने की, वीडियो में पॉइंट आउट करने की जरूरत भी नहीं समझी गई। सीधे मुझे लीगल नोटिस भेज दिया गया, मेंटली परेशान करने के लिए, फाइनेंशियली परेशान करने के लिए। मतलब सोचो, पैसे की वैल्यू तो यार सबके लिए है ना। हर कोई, किसी का पैसा क्या फालतू का आता है क्या? हर किसी का पैसा जो है वो मेहनत का पैसा होता है और बचत करने में भी बहुत लोग बिलीव करते हैं। फालतू का पैसा इधर उधर खर्च करने में लोग बिलीव नहीं करते, मैं भी नहीं करती हूं। लेकिन फिर भी मेरे साथ ये किया गया, और ये क्यों किया गया ये समझ आ गया है। वो चीजें अब सामने आई है ना, उनको देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि मुझे लीगल नोटिस भेजने का कोई इंटेंट होगा ही नहीं शायद, लेकिन किसी और को भेजा गया और वहां से कुछ ऐसी पूछना बताने की बातें रिवील करने के लिए प्रेशर बनाया गया होगा या धमकाया गया होगा, नो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्रेशर में आके सिर्फ 40 दिनों में मुझे लीगल नोटिस भेजा गया कि मतलब समझ रहे हो कि अगर मेरे साथ हो रहा है तो किसी और के साथ भी करो, नहीं तो फिर मैं तो देखो कच्चे चित्ते ऐसे एकदम बाहर ला दूंगी। और इस डर से मुझे लीगल नोटिस भेजा गया। खैर जो भी है अब जब बातें आ ही रही हैं, बातें हो ही रही हैं तो होगी। मेरे व्यूअर्स से फिर से बताना चाहूंगी कि मैं नहीं रुकने वाली, गलत नहीं हूं, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो मैं किसी को भी मेरे साथ गलत नहीं करने दूंगी। और इतनी कमजोर भी नहीं हूं कि सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट हूं कि यहाँ पे कोई मुझे कुछ बोल देगा तो मैं सिंपैथी के लिए या फिर रोना धोना मचाने के लिए नहीं मैं ये कर लूंगी, मैं ऐसा कर लूंगी। नहीं भाई, मेरे पास में मेरी लाइफ में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है और ऐसी ओछी सोच या ऐसा वो कहते हैं ना एक सिंपैथी के लिए एक ऐसा ट्रिक मैं नहीं खेलूंगी। तो मेरा ये चैनल है, मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती रहूंगी। और चैनल का क्या है, अगर एक गया भी तो 2 और आएंगे, 2 गए तो 4 और आएंगे। फिर से बता दूं, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, कोई किसी को यहाँ किसी से नहीं रोक सकता। मुझे तो रोकने की जितनी कोशिश की गई है, मतलब कितने कमेंट्स मुझे ऐसे किए गए, हमने चैनल रिपोर्ट कर दिया, हमने चैनल रिपोर्ट कर दिया है। तो क्या अभी तक ये कोशिशें की नहीं गई थी? जो चैनल को रिपोर्ट कर रहे हैं या जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, क्या मैं इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं हूँ? भली भांति वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे चैनल का मोह है ही नहीं भाई है ही नहीं। एक जाएगा तो 2 और आ जाएंगे, 2 जाएगा तो 4 और आ जाएंगे। और जो मेरे व्यूअर्स है ना, मैं मतलब कल के वीडियो
पे प्यार देखने के बाद मैं इतनी श्योर हो गई हूँ कि ये मुझे कहीं से भी ढूंढ के और ढूंढ लेंगे। तो ना मुझे चैनल का मोह है, ना मुझे किसी और चीज़ का मोह है डॉलर। लेकिन जितना मुझे रोकने की और मेंटली परेशान करने की कोशिश की जाएगी, जितना मुझे धमकाया जाएगा, मैं उतना आगे बढ़ती जाऊंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी का भी गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो गाइज मुझे बस इतना ही कहना था, और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैंने अपने दिल की बात और कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे कह दी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। ये मेरी स्टोरी है, मेरा इंटेंट कभी कहीं भी किसी को भी डिफेम करने का ना था, ना है, ना रहेगा। मैं जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ बड़े ही मर्यादित शब्दों में रखती आई हूँ और रखती रहूंगी। इल्जाम लगाने के लिए तो कोई कुछ भी लगा सकते हैं, अपना चोंगा जैसा मुंह लेके सब लोग फ्री है ना। लेकिन अगर थोड़ी भी शर्म हो ना तो किसी पे इल्जाम तब लगाओ जबकि इल्जाम साबित करने की दम हो। स्पेशली उन कमेंटेटर्स के लिए मैं कह रही हूँ जो कि पता नहीं कौन सा वीडियो देख के और मेरे वीडियो को किसी भी क्रिएटर से रिलेट कर करके अपनी गंदी सोच, गंदी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं। तो खैर तुम लोगों के पास और कुछ है नहीं, तुम लोगों ने शुरू से बस मुझ पे इल्जाम ही लगाया है, मुझको रोकने की कोशिश की है, तो लगे रहो। तो गाइस चलो वीडियो करते हैं समाप्त। अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। दिस इज मी नेहा सिंह, सिंग टेटा बाय टू एवरीवन फॉर नाउ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा जो अगले वीडियो होने वाला है वो छठी मैया और छठी मैया के जो गाने आए हैं उन पे मेरा रिव्यू होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद यही बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।